कलश नंबर 211। इसमें आचार्य अमृत वस्तु स्वातंत्र का रहस्य दर्शाती अद्भुत रहस्य। मूल कलश देखें। ननु परिणाम एव किल कर्म निश्चयत भवति न अपरस्य परिणामिनी एव भवेत् न भवति कर्तृशून्यम् इह कर्म न च एकतया स्थिति इह वस्तुनो भवति कर्तृ तदेव तत् ननु परिणाम एव किल विनिश्चयत कर्म। इसमें 4 तर्क। विश्व में अनंत पदार्थ और उनका पदार्थों का परिणमन प्रवाह, प्रतिक्षण उनका परिणमन प्रवाह हो रहा है। कौन करता है? कि वस्तु में स्वयं परिणमन की पावर है, शक्ति। इनको 2 सिद्धांत बताए थे आचार्य अमृतचंद्र देव ने। पहले तो ये सिद्धांत ये सिद्ध किया, 10 गाथाओं का निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि स्वभाव परिणाम शक्ति, कि विश्व में सर्व पदार्थों का स्वभाव कैसा है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। नेचर कैसा है वस्तु का? कि स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, कि परिणाम शक्ति वस्तु की स्वभाव तद भाव है, परिणाम है। वस्तु का भाव का परिणाम है। अब आचार्य अमृतचंद्र देव ने 2 तर्क दिए। पहला तर्क क्या दिया? कि नहीं वस्तु शक्ति है परम अपेक्षन्ते। वस्तु की शक्तियाँ विश्व में किसी पर की अपेक्षा नहीं रखती। दूसरा तर्क क्या दिया? कि नहीं वस्तु शक्ति है नहीं। पहला तर्क ये दिया, नहीं वस्तु शक्ति है परम अपेक्षन्ते। और दूसरा तर्क ये दिया कि मूल शब्द याद नहीं आ रहा। मूल शब्द में ये दिया है कि यतो ही वस्तु में जो शक्ति है वह नहीं वस्तु शक्ति है कर्तुम अन्येन पादिति। क्या कर मैंने वस्तु का परिणाम
किसी अन्य के द्वारा नहीं होता, नहीं वस्तु सत्य है परम अपेक्षन्ते। तब मूल देख ही लेते हैं 125 नंबर गाथा में। मूल शब्दों में भाव अलग ही बढ़ के आता है। 125 नंबर गाथा है। ये लिया है इसमें हमारी पुथी में 314 नंबर पेज पर है। तो कुछ दो तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया है कि नहीं वस्तु सत्य है परम अपेक्षन्ते, और दूसरा तर्क दिया है कि स्वतो न च स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येन पाविते। पहला तर्क क्या दिया कि नहीं वस्तु सत्य है परम अपेक्षन्ते, वस्तु की शक्तियाँ परिणमन के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखती। और दूसरा तर्क क्या दिया कि न ही स्वतो असति शक्ति, जो शक्ति वस्तु में नहीं है, क्या कर नहीं स्वतो असति शक्ति, जो शक्ति वस्तु में नहीं है, वह कर्तुम अन्य पारिते ना, वह किसी अन्य के द्वारा नहीं की जाती। इस तरह ये दो तर्क आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिए। अब इसमें देखें कि ननु परिणाम एव किल निश्चय कर, कि वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है। पहला तर्क, क्योंकि जो वस्तु है वो परिणाम शून्य नहीं है। कैसी है? परिणाम शून्य नहीं है। वस्तु कैसी है? परिणाम से तादात्म्य है। तो ननु परिणाम एक किल निश्चय तय कर, वास्तव में परिणाम ही निश्चय से वस्तु का कर्म है, कार्य है, अवस्था है, परिणाम है। अब दूसरा तर्क क्या दिया? स परिणाम ने एव भवेत् अपरच न भवति, परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं। तीसरा तर्क दिया कि यह कर्म कर्तृ शून्यम न भवति, कर्म कर्ता से शून्य नहीं होता है, माने कर्म कर्ता के बिना नहीं होता है। और चौथा तर्क क्या दिया? वस्तु न एक तया स्थिति एना, वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वस्तु का स्वभाव क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य सत और सत द्रव्य लक्षण। वस्तु त्रयात्मक है, उत्पाद व्यय द्रव्य है, ये वस्तु का स्वभाव है। एक राजा के पास स्वर्ण घट था और रानी को वो राजकुमारी को स्वर्ण घट बहुत प्रिय था, और राजकुमारी चाहता था कि इसका मुकुट बनाया जाए। क्या कर, जब उस घड़े को तोड़कर मुकुट बनाया जाता है तो राजकुमारी दुखी होती है। क्यों दुखी होती है? क्योंकि उसे घट प्रिय है, स्वर्ण घट, मिट्टी का नहीं। राजकुमारी है तो कौन सा घड़ा प्रिय है उसे? स्वर्ण घट प्रिय। तो जब वो स्वर्ण घट को तोड़कर मुकुट बनाया जाता है तो राजकुमारी शोक निमग्न हो जाती है
और राजकुमार प्रसन्न होता है। क्या कर, क्योंकि उसके अनुरूप का हो रहा है। और राजा वो मध्यस्थ है, क्योंकि सोना अपने आप पूरा मौजूद है, चाहे घड़ा बने या मुकुट बने। क्या कर, सोना कितना है, स्वर्ण पूरा है, तो उत्पाद व्यय और द्रोह क्या कर, माने शोक का परिणाम हो रहा है व्यय, और घड़े उसका मुकुट का उत्पाद हर्ष का परिणाम, और राजा सोना पूरा। ये तीन तरह के परिणाम हो रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण, ये वस्तु का स्वभाव है। ततः तद एव कर्तृभवतु, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। किसकी करता है? वस्तु अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। ये वस्तु स्वातंत्र्य का रहस्य कैसा है? जो विश्व में मैनेजमेंट है, विश्व व्यवस्था है, वर्ल्ड मैनेजमेंट कैसा है? इति पारमेश्वरी वस्तु व्यवस्था। कैसी है? पारमेश्वरी वस्तु व्यवस्था है। पारमेश्वरी माने भगवान ने बनाई है ऐसा नहीं है। भगवान ने जैसा वस्तु का मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, वैसा ही उनकी दिव्य ध्वनि में ध्वनित होता है। तो पारमेश्वरी विश्व व्यवस्था है। और कैसी है विश्व व्यवस्था? कि भली है, उत्तम है और योग्य है। भली क्यों है? ये पारमेश्वरी विश्व व्यवस्था ये विश्व के अनंत जीवों का हित करने वाली है। कैसी है? भली क्यों है? क्योंकि ये विश्व व्यवस्था विश्व के अनंत जीवों का हित करने वाली है, इसलिए भली है। और उत्तम है। उत्तम क्यों है? क्योंकि ये विश्व व्यवस्था पारमेश्वरी विश्व व्यवस्था विश्व के परमाणु परमाणु को सम्राट घोषित करने वाली। विश्व का परमाणु परमाणु कौन है? सम्राट है, समर्थ है। सम्राट की अपेक्षा अपन यूं समझे, सम्राट को तो थोड़ी अपेक्षाएं हो सकती, लेकिन अपन सम्राट की जगह इसको ऐसे समझे कि विश्व का परमाणु परमाणु अहमिंद्र है। क्या अहमिंद्र है? माने स्वतंत्र है। अहमिंद्र को किसी दूसरे के वैभव को देखने की प्रति मद मत्सर के भाव नहीं होते। क्या कर, सब स्वतंत्र है। समझ में आया? ऐसे विश्व का प्रत्येक परमाणु परमाणु कैसा है कि अहमिंद्र है, संपन्न है। और तीसरी बात योग, कैसा मैनेजमेंट है? योग। यही ऐसा ही होना योग है। जैसा वस्तु का स्वभाव है वो वस्तु व्यवस्था वैसी ही हो, यही योग है, यही होना उचित है। यदि वस्तु व्यवस्था के विपरीत परिणाम हो तो क्या होगा? अव्यवस्था हो जाएगी। और हमारा भी क्या है? जैसा वस्तु का स्वभाव है उसके विपरीत हठाग्रह का परिणाम चलता है। इसलिए क्या होता है? अंतर्द्वंद और विषाद उत्पन्न होते। तो पहला तर्क क्या दिया कि ननु परिणाम एव किल कर्म, माने परिणाम ही कर्म है। ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चय। विनिश्चय वास्तव, वास्तव में परिणाम ही वस्तु का कर्म है। कर्म अर्थात कार्य, अवस्था। परिणामी अर्थात अखंड वस्तु। परिणामी माने
अखंड वस्तु वह जिस भाव रूप परिणमन करे उस भाव को परिणाम कहते हैं। जैसे आत्मा ज्ञान गुण स्वरूप है, अपना स्वभाव कैसा है? ज्ञान गुण स्वरूप है। तो उसका परिणमन होने से जो जानने की पर्याय हुई वह उसका कर्म है। क्या कर्म है? कि जानन जो परिणमन हो रहा है वो क्या है? वो ज्ञान का कर्म है। राग या शरीर ये ज्ञान का कर्म नहीं है। क्या कर्म? राग या शरीर आदि पदार्थ ये ज्ञान का कर्म नहीं है। ज्ञान का कर्म क्या है? जानना जानना जानना, ये ज्ञान का कर्म है। यह राग है, यह शरीर है, ऐसा उन्हें जानने वाला जो ज्ञान है वह आत्मा का कार्य है। क्या करें? ये राग है, ये शरीर है, ये जानने वाला, इसे जानने वाला कौन है? राग है, ये शरीर है, ऐसा उन्हें जानने वाला जो ज्ञान है वह आत्मा का कर्म है। आत्मा के परिणाम वह आत्मा का कार्य है और जड़ के परिणाम जड़ का काम है। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि सब अपना अपना काम करें। ये व्यवस्था सौंदर्य है। अब दूसरा तर्क क्या दिया कि सब परिणाम न एव भवति न अपरस्य भवे। माने परिणाम वस्तु का ही होता है, दूसरे का नहीं। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण भी, क्या कहा? तो भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण, तो वहाँ वो सुनना, वो भाषा शब्द रूप परिणमन, उसका परिणमन स्वतंत्र है। और कर्ण इंद्री में उसका सुनने रूप परिणमन हो रहा है, वो सुनने रूप परिणमन स्वतंत्र है। क्या कहा? और इच्छा में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनूं, वो इच्छा का परिणमन स्वतंत्र है। और ज्ञान, क्या कहा? माने जान रहे हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि है, अमृत रसायन है, तो ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है। माने दिव्य ध्वनि के परमाणु, उनका परिणमन स्वतंत्र है। और कर्ण इंद्री में वो शब्द रूप परिणमन हो रहा है, जानने रूप, वो कैसा है? वो कर्ण इंद्री का परिणमन स्वतंत्र है। और उस समय इच्छा का परिणमन वो स्वतंत्र है। ज्ञान का परिणमन, माने ज्ञान का परिणमन इच्छा के अधीन नहीं है और इच्छा का परिणमन ज्ञान के अधीन है। और भगवान की जो दिव्य ध्वनि श्रवण हो रही है, क्या कर? तो भगवान की दिव्य ध्वनि का सुनने जो परिणमन हो रहा है वो इच्छा के अधीन नहीं, क्या कर? और दिव्य ध्वनि के परमाणु का जो परिणमन है वो कर्ण इंद्री के अधीन नहीं। मन कितना मैनेजमेंट व्यवस्थित है। क्या कर? 43 शक्तियों में 6 शक्तियां आती हैं परिशिष्ट में, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। इसमें भी वस्तु स्वातंत्र का अद्भुत रहस्य दिखाई देता है। क्या रहस्य है? कि भाव शक्ति माने जो वस्तु है वो वर्तमान पर्याय से संयुक्त है। कैसी है? यानी परिणाम से शून्य नहीं है वस्तु। क्या करें? वस्तु का स्वभाव कैसा है? भाव शक्ति माने अपनी वस्तु अपनी वर्तमान पर्याय से संयुक्त है। और अभाव शक्ति उस समय अन्य पर्याय का अभाव है। वर्तमान पर्याय का सद्भाव है और अन्य पर्याय का अभाव है। अब नेक्स्ट टाइम अगले समय क्या होने वाला है कि अभाव भाव शक्ति, पहले है भाव अभाव शक्ति
मन जो पर्याय विद्यमान है उसका क्या होने वाला है? भाव अभाव। मन जो व्यक्त है उस पर्याय का व्यय और अभाव भाव शक्ति नवीन पर्याय का उत्पाद। और भाव भाव शक्ति जो पर्याय होने वाली है वही पर्याय होती है। अभाव अभाव शक्ति जो पर्याय नहीं होने वाली है वो होती ही नहीं। मतलब एक एक समय का परिणमन कितना एक्यूरेट है, क्या उसमें कहीं भी हिलने के लिए अवकाश नहीं। क्या कर ये वस्तु व्यवस्था का रहस्य समझ में आ जाए तो अनंत कर्तृत्व के भार से निर्भर अपनी सत्ता में सुखद विश्राम का अनुभव होता है। कौन करता है? कौन करता है? दिव्य ध्वनि के परमाणु केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होने पर दिव्य ध्वनि खिलती है। तो केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि के परमाणु का करता है क्या है? कि ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है और भाषा वर्गणा के परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। समझ में आया? और ये रहस्य भी किसने दर्शाया है? ये वस्तु व्यवस्था की का स्वतंत्रता का रहस्य भगवान की दिव्य ध्वनि में ध्वनित होता है। ये सारा और तमोचरण के परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र है। एक प्रसंग आया है कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं की। क्यों नहीं की? एक प्रश्न उठाया है धवला में, एक प्रश्न उठाया आचार्य धवलाकार, इसका उल्लेख ग्रंथकर्ता के प्रसंग में करते हैं कि अर्थकर्ता भगवान वर्धमान जिनेन्द्र के 11 गणधरों में उनका मैंने यथार्थ नाम गौतम गणधर। क्या कहा? भगवान वर्धमान जिनेन्द्र के 11 गणधरों में प्रमुख रहे हैं। उनका यथार्थ नाम इंद्रभूति था। क्या नाम था? और वो भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधरों में प्रमुख थे। तो मूल नाम उनका क्या था? इंद्रभूति। और उनका गोत्र था गौतम। गोत्र क्या था? गौतम। लेकिन वो गोत्र के नाम पर उनको गौतम के रूप में प्रसिद्धि, क्या गोत्र के नाम पर क्या कहते हैं? गौतम, गौतम गणधर। लेकिन मूल नाम क्या था? इंद्रभूति। वे जन्म से कौन थे? ब्राह्मण थे और वेद वेदांतों के पाठी थे, प्रकांड विद्वान थे। तो धवलाकार ने ग्रंथकर्ता की प्ररूपणा के प्रसंग में उनका परिचय इस प्रकार दिया है कि महावीर जिनेन्द्र के द्वारा की गई तीर्थ उत्पत्ति के प्रसंग में धवला में निर्दिष्ट 30 वर्ष प्रमाण केवली काल कितना है? 30 वर्ष प्रमाण, उसमें 66 दिन माइनस का, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं, तो माइनस 66 डे। क्यों कम किया जा रहा है? इसके उत्तर में धवलाकार ने कहा कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी इतने दिन तक तीर्थ की उत्पत्ति नहीं, इसलिए उसमें 66 दिन कम किए गए। इस प्रसंग में शंका की
कि केवल ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं की? क्या प्रश्न किया कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर इनकी भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं की? समाधान कि गणधर के न होने से दिव्य ध्वनि नहीं की। क्या कहा कि गणधर के न होने से दिव्य ध्वनि नहीं प्रवृत्त हुई। फिर शंका की कि सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? वो तो अवधि ज्ञानी थे। क्या कहा तो सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? समाधान काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र गणधर को उपस्थित करने में समर्थ नहीं था। फिर शंका की कि तीर्थंकर के पादमूल में महाव्रत को स्वीकार करने वाले को छोड़कर अन्य को लक्ष्य करके दिव्य ध्वनि क्यों नहीं की? और भी तो थे। क्या कहा लेकिन तीर्थंकर के पादमूल में महाव्रत संयम को अंगीकार करने वाले को छोड़कर अन्य के लक्ष्य से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं की? तो समाधान कि ऐसा स्वभाव है और स्वभावो तर्क अगोचर है। स्वभाव तर्क का विषय नहीं, अन्यथा कुछ व्यवस्था ही नहीं बन सकती। तो सौधर्म इंद्र गौतम गणधर को किस प्रकार लाया से स्पष्ट करते हुए आगे धवला में प्रमाण दिया है कि काल लब्धि की सहायता पाकर। किसकी सहायता? ये तो मुख्यता से कथन है, लेकिन जब कार्य होता है तो पांचों समवाय होती, लेकिन कथन में किसी एक की मुख्यता से कथन होता है। कहीं काल लब्धि की मुख्यता से होता है, कहीं भवितव्य की मुख्यता से, कहीं स्वभाव की मुख्यता से कथन, तो कहीं निमित्त की मुख्यता से, तो कहीं पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन होता है। लेकिन जो कार्य होता है वो कार्य के होने में पांचों समवाय होते हैं। समझ में? एक प्रश्न उठाया पंडित गोपाल दास जी बनिया, नाम सुना होगा सब, बहुत प्रकांड विद्वान हुए। तो किसी ने प्रश्न किया कि जब काल लब्धि आएगी तब सम्यक दर्शन मोक्ष हो जाएगा, पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता? क्या प्रश्न उठाया? जब काल क्यों परेशान? जब काल लब्धि आएगी तो अपने आप सारा काम हो जाएगा, पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? तो पंडित गोपाल दास जी बलिया ने बहुत मार्मिक समाधान दिया। उन्होंने रिप्लाई दिया कि जैसे कार्य के होने में काल लब्धि का होना अनिवार्य है, उसी तरह योग पुरुषार्थ का होना भी अनिवार्य है, सुनिश्चित है। इसलिए कोई ये कहे कि काल लब्धि आएगी कार्य हो जाएगा, तो कहीं जैन शासन में स्वच्छंद होने की बात नहीं। समझ में आए? ये जैन शासन का रहस्य। तो देखो आगे क्या हुआ कि सौधर्म इंद्र कहाँ पहुंचे? जहाँ वो गौतम ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण उपस्थित था और 500 शिष्यों सहित 3 भाइयों के साथ इंद्रभूति ब्राह्मण उपस्थित था। वहां जाकर पंचेवत्तिकाया, छज्जीवणिकाया, मद्दब्बा पंच क्या कहा अट्ठम या पयवम नादा सहेवो बंद मोक्षो, मान 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य और बंध मोक्ष, इसका क्या रहस्य है? आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। क्या कहा ये जिज्ञासा प्रकट की तो इंद्रभूति ब्राह्मण का माथा चकराया संदेह में पड़कर, ये तो वेदों में इसकी चर्चा है ही। क्या कहा तो 3 भाइयों सहित इंद्र के साथ वर्तमान जिनेंद्र के पास जाने को उद्यत हुआ।
कि हम आपसे चर्चा नहीं, हम भगवान से चर्चा करेंगे। तो वहाँ जाने को उद्यत हुआ। तो वहाँ जाते हुए समो शरण में प्रविष्ट होने पर मानस्तंभ को देखकर उसका विद्वत्ता विषयक सारा मान गल गया। क्या हुआ? समो शरण में प्रविष्ट होते हैं, चारों तरफ मान स्तंभ होता है। मान स्तंभ का क्या अर्थ है? क्या होता है? मान स्तंभ माने ज्ञान स्तंभ। मान माने ज्ञान। जैसे प्रमाण, प्र माने संशय विपर्य अनर्थवचाय से रहित, मान माने ज्ञान। तो प्रमाण संशय आदि रहित ज्ञान वो प्रमाण है। वहां प्र उपसर्ग लगाया, इसलिए क्या कहा? प्रमाण। और यहाँ क्या है? मान स्तंभ। तो मान स्तंभ का अर्थ क्या है? ये ज्ञान स्तंभ है। उसको देख करके वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। क्या कहा? समझ में आया ना? तो मान स्तंभ का अर्थ क्या है? ज्ञान स्तंभ। तो मान स्तंभ को देखा तो उसके परिणाम कैसे हुए? मान स्तंभ को देखते ही उसके परिणामों में विशुद्धि होती है और अहंकार अभिमान गल जाता है। उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। क्या हुआ? विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती गई और वर्धमान जिनेंद्र का दर्शन करने पर असंख्यात भवों में उपार्जित कर्म नष्ट हो गए। क्या हुआ? भगवान के दर्शन करने से क्या हुआ? असंख्यात समय में उपार्जित कर्म नष्ट हो गए और 3 प्रदक्षिणा देते हुए जिनेंद्र की वंदना की। 3 प्रदक्षिणा देते हुए भगवान की जिनेंद्र की वंदना की और अंतःकरण से जिनका ध्यान करते हुए उनसे संयम को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? केवली के पादमूल में संयम को स्वीकार किया, महाव्रत को स्वीकार किया। इस प्रकार बढ़ती हुई विशुद्धि के बल से अंतर्मुहूर्त में ही गणधर के समस्त लक्षण प्रकट हुए। काय के कारण? बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण अंतर्मुहूर्त में ही क्या कहा? गणधर के समस्त लक्षण प्रकट हो गए। तब गौतम गोत्री उस इंद्रभूति ब्राह्मण ने जिनेंद्र के मुख से निकले हुए बीज पदों को अवधारित करके दृष्टिवाद पर्यंत आचार आदि 12 अंगों और अंगवाय स्वरूप निशित पर्यंत 14 प्रकीर्णिकों की रचना की। क्या कर? उस समय ग्रंथ रचना तो नहीं होती थी। रचना की माने उस द्वादशांग का नॉलेज हुआ। क्या कर? कंठ विद्या थी। तो उस नॉलेज के द्वारा उन्होंने जिन शासन के रहस्य को दर्शाया। ये ग्रंथ रचना का काल युग के आदि स्वरूप श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पूर्वाह्न में संपन्न हुआ। इस प्रकार इंद्रभूति भट्टारक वर्धमान जिनके तीर्थ में ग्रंथ करता, तीर्थंकर महावीर भगवान अर्थ करता है। क्या कर? वस्तु स्वरूप के प्रणेता है। और ग्रंथ करता कौन है? इंद्रभूति गौतम गणधर, वो ग्रंथ करता है। द्वादशांग की रचना करने वाले। तो अब यहाँ विचार करें कि इंद्रभूति गौतम गणधर को जो संयम चारित्र हुआ, महाव्रत को अंगीकार किया, तो भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान उसका परिणमन स्वतंत्र है।
दिव्य ध्वनि के परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र है। और सम्यक दर्शन केवली के पादमूल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ये क्या है कि श्रद्धा गुण का परिणमन स्वतंत्र है। समझ में आया? वो श्रद्धा गुण का परिणमन भाषा वर्गणा के कारण नहीं हुआ, किसके कारण हुआ? तो श्रद्धा गुण का परिणमन स्वतंत्र है। और द्वादशांग की रचना नॉलेज अंतर्मूर्त में हुआ, तो वो द्वादशांग का परिणमन स्वतंत्र है। समझ में आया? और कर्म के उपसमाधि उसका परिणमन स्वतंत्र है। सारा परिणमन और सत्ता में स्थित कर्मों में जो परिणमन चल रहा है वो परिणमन कैसा है कि स्वतंत्र है। कितनी स्वतंत्रता! ये आत्मा और आत्मा के जो परिणाम इसमें कर्ता कर्म पदार्थ लगाते हैं, जैसे कि परिणाम कर्म है और आत्मा कर्ता है। तो ऐसे जैसे भाव, जैसे परिणाम कई बार शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध परिणाम भी रहते हैं, तो उसमें भी आत्मा ही कर्ता माना जाएगा। ऐसा है कि जैन शासन में अपेक्षाएं हैं। जब पर से भिन्नता की बात कहते हैं कि अपना स्वभाव पर पदार्थ से भिन्न है, तो कहते हैं कि आत्मा अपने परिणाम का करता है, चाहे शुद्ध परिणाम हो या अशुद्ध परिणाम। लेकिन जब स्वरूप की मुख्यता से कथन होता है तो आत्मा अपने परिणाम का भी करता क्या कर, क्योंकि नए की डेफिनेशन क्या है कि नाना विकल्पों से हटाकर जो एक स्वभाव की ओर ले जाए वह नए। समझ में आया? जैन शासन में बहुत अपेक्षाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैन शासन में जो वस्तु व्यवस्था है वो अनेकांतमय है। कैसी है? वस्तु स्वरूप अनेकांतमय है। और उसकी कथन पद्धति कैसी है? स्याद्वाद। क्या कर, वस्तु का स्वभाव स्व की अपेक्षा सत है और पर की अपेक्षा कैसा है? असत है। यदि जैसे स्व की अपेक्षा सत्य है ऐसी पर की अपेक्षा भी सत्यपना माना जाए तो क्या होगा कि स्व और पर दोनों मिलके एक हो जाए। समझ में आया? वस्तु स्वरूप में भिन्नता नहीं है। तो स्व की अपेक्षा मेरा स्वभाव कैसा है? सत्य। और पर की अपेक्षा असत्यपना है। ऐसे ही जैसे पर की अपेक्षा असतपना है, ऐसे स्व की अपेक्षा भी असतपना माने तो क्या होगा? तो स्वभाव सिद्ध नहीं होगा ना। पर की अपेक्षा असतपना है और स्व की अपेक्षा सतपना है। जैसे पर की अपेक्षा असतपना है, इसी तरह स्व की अपेक्षा भी असतपना माना जाए तो क्या होगा कि सर्वथा शून्यत्व का प्रसंग क्या होगा? शून्य हो जाएगा सारा। पर ऐसा संभव समझ में आए? ऐसी नित्य नित्यानित्यात्मक स्वभाव की अपेक्षा वस्तु कहती है नित्य है और पर्याय की अपेक्षा नित्य है। क्या कर, यदि ऐसा न माने तो क्या होगा? आचार्य देव ने बहुत इसकी मीमांसा, आप्त मीमांसा क्या कर, वस्तु के स्वरूप की मीमांसा विचार किया है, तर्क न्याय और युक्ति से विचार किया है। तो स्वभाव की अपेक्षा वस्तु कैसी है? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। यदि स्व की अपेक्षा नित्य है और पर की अपेक्षा भी नित्य माने तो क्या होगा? तो कूटस्थ वस्तु नित्य कूटस्थ हो जाएगी। फिर संसार मोक्ष क्या कहा? बंध मोक्ष संसार इस सब परिणमन का अभाव हो जाए, कूटस्थ हो जाए। और जैसे पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, ऐसी स्वभाव की अपेक्षा अनित्य माने तो क्या होगा? तो क्षणिक वस्तु क्षणिक हो जाएगी, नासिक हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे दीपक के बुझ जाने पर क्या होता है? दीपक जल रहा है जय भाई, और हवा का थपेड़ा आया या बच्चा आया उसने फूंक मारी, क्या हुआ?
प्रकाश का वे- कि दीपक की सत्ता का अभाव नहीं हुआ। प्रकाश का वे- क्या हुआ? जो दीपक का प्रकाश रूप परिणमन चल रहा था वो अंधकार रूप परिणमन हो गया। परिणमन का अभाव नहीं हुआ। बराबर। और ये प्रकाश और अंधकार ये परिणमन किसका है? ये पुद्गल परमाणु का परिणमन है। आतप, उद्योग, क्या कहा, तम, अंधकार, छाया, ये किसका परिणमन है? ये पुद्गल परमाणु का परिणमन है। दीपक के बुझ जाने पर दीपक की सत्ता का अभाव नहीं हुआ है। क्या हुआ है? जो उसका प्रकाश रूप परिणमन चल रहा था, तो अब कौन सा परिणमन चल रहा है? कि अंधकार रूप परिणमन चल रहा है। लेकिन वस्तु परिणमन से शून्य नहीं है। क्या कहा? उसका परिणमन प्रवाह निरंतर चल रहा है। और कौन करता है उसके परिणमन को? कौन करता है? कि स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, वस्तु में स्वयं परिणमन की सामर्थ्य है। जो कोई प्रसंग आता है, भामंडल का नाम सुना होगा। वर्तमान युग में चर्चा आती है। सीता जी के भाई का नाम क्या था? भामंडल था। तो एक दिन वज्रांक मुनिराज को प्रमुदित भाव से उसने आहार कर दिया। क्या कर, रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो रिद्धिधारी मुनिराज को उसने, भामंडल ने बहुत प्रमुदित भाव से नम्रता भक्ति से आहार दान दिया। और अपने राजमहल में छत पर बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान में अनेक बादलों की सुंदर रचना दिखाई दे रही है। तो बादलों में उसको दिखाई दे रहा है कि बहुत सुंदर राजमहल है। क्या कर, ये बहुत सुंदर जिन मंदिर है, ये बहुत सुंदर हाथी, घोड़ा, सेना, क्या कर, अनेक उसे रचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो आकाश में बादलों के अलग अलग आकार बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। कभी महल का आकार बनता है, कभी घोड़े का, और कभी थोड़ी देर में वो आकार विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। तो भामंडल सोच रहा है, भामंडल विचार कर रहा है, इसी तरह मेरा यौवन और वैभव भी नष्ट हो जाएगा। क्या विचार कर रहा है? कि जैसे ये बादलों की रचनाएं विलीन हो रही हैं, ऐसे ही मेरा राज्य वैभव ये भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक युवावस्था है तब तक जी भरकर भोगों को भोग लेना चाहिए। क्या विचार कर रहा है? कि ये वैभव, धन, यौवन ये भी नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए जब तक युवावस्था है तब तक जी भर के भोगों को भोग लेना चाहिए। क्या विचार आया? तो वो बादलों की रचना देखकर उसको भोग के परिणाम, कौन से परिणाम हुए? कि जब तक युवावस्था है तब तक जी भरकर भोगों को भोग लेना चाहिए, अन्यथा बुढ़ापा आने पर इंद्रियां शिथिल हो जाए। क्या कहा? फिर भोगों को नहीं भोग पाएंगे। घर में सुविधाएं सब है लेकिन उनको नहीं भोग पाएंगे, सारा आनंद बिगड़ जाएगा। क्या कहा? इसलिए ये जवानी भोगों के लिए है। काय के लिए है? जवानी भोगों के लिए है। जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म कर लेंगे। क्या विचार कर रहा है? कि जवानी भोगों के लिए है, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म कर लेंगे। अभी तो धर्म करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। क्या कहा? जिन बादलों को देखकर, विघटन को देखकर महापुरुष धर्मात्माओं को वैराग्य आ जाता है। क्या कहा? कि बादलों की रचना देखी, आकाश से तारा टूटता देखा, क्या कहा, फूल में मृत भौरे को देखा, वैराग्य आ जाता है। क्या कहा? मन जो घटनाएं धर्मात्माओं को वैराग्य में निमित्त होती हैं, मुनि दीक्षा लेकर आत्म कल्याण के लिए चले जाते हैं, वैसे ही निमित्त मिलने पर भामंडल को भोगों के परिणाम, क्या परिणाम हुए? भोग के परिणाम हुए। इतने में
आकाश से वायुमंडल के ऊपर बिजली गिरी और प्राणांत हो गया। क्या हुआ? आकाश से बिजली गिरी और उसका प्राणांत हो गया और मर के वो कहाँ गए? कहाँ गए? भोग भूमि में गए, क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान दिया। तो आयु बंदरी कैसे? जो रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान देते हैं वो भोग भूमि में जाते हैं। क्या तो आयु ऐसी बन गई उनकी? कहाँ गए? भोग भूमि। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि भोग के परिणाम में क्या हुआ? मरण हुआ। इस घटना से बात समझने को मिलती है कि निमित्त एक जैसे होने पर भी जिस जीव की जैसी योग्यता होती है उसके वैसे परिणाम होते हैं। निमित्त एक जैसे, लेकिन जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे ही उसके परिणाम होते हैं। मेघ विलय, तारा टूटना, सिर पर बाल सफेद देखकर किन्हीं जीवों को बैराग आ जाता है और किन्हीं को अपने भोग संयोग की चिंता होती है। तो जैन शासन में एक न्याय है कि वस्तु व्यवस्था का रहस्य क्या है? वस्तु व्यवस्था का नियामक कारण क्या है? क्या है कि योग्यतया एक प्रतिनियतम अर्थ व्यवस्थापयति, कि योग्यता ही वस्तु व्यवस्था का नियामक कारण है। क्या है कारण? योग्यता। जिसमें जैसी योग्यता है वैसा काम होता है। जो निमित्त है वो कार्य में सहकारी है, लेकिन वह वस्तु के परिणमन का कर्ता नहीं है। वस्तु के परिणमन का कर्ता कौन है? कौन है? कि वस्तु स्वयं अपने परिणमन की करता है। माने वस्तुत्व गुण के बारे में भी अपन विचार करें तो इसकी मीमांसा की है आचार्य ने कि अर्थ क्रिया वस्तु का लक्षण है। अर्थ क्रिया का अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया का कर्तापन। अर्थ क्रिया का अर्थ माने अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया का कर्तापना। ये वस्तुत्व गुण का वस्तुत्व गुण है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने कार्य स्वयं करती है, अन्य कोई करता नहीं। मात्र संयोग में सहयोगी पने का निमित्त पना होता है। वह अन्य वस्तुएं निमित्त कारण तो हैं पर करता नहीं। क्या कर? अन्य वस्तुएं निमित्त कारण है, सहकारी है, पर वह वस्तु के परिणमन की कर्ता नहीं है। वास्तव में जिस वस्तु में कार्य संपन्न हुआ वही उस कार्य का कर्ता है। कौन है? जिसमें कार्य होता है, क्योंकि कर्ता कर्म भाव या परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही होता है। क्या कर? कर्ता कर्म भाव या परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही होता है। अर्थात जीव के भावों का कर्ता जीव ही है, पुद्गल नहीं। और पुद्गल के भावों का कर्ता पुद्गल ही है, जीव नहीं। एक दूसरे के कार्य में अन्य को सहयोगी देखकर निमित्त कहा जाता है। वह सहयोगी है, कर्ता नहीं। जैसे मिट्टी से निर्मित घट के ज्ञान का कर्ता कौन है? क्या कर? मिट्टी से निर्मित घट के ज्ञान का कर्ता कौन है? कौन है? घट के ज्ञान का कर्ता आत्मा। कौन है? मिट्टी से निर्मित घट के ज्ञान का कर्ता आत्मा जीव है, और घट का कर्ता तो स्वयं मिट्टी ही है। कौन है? घट का कर्ता कौन है? क्यों? यह परिणमति सहकर्ता। क्या का? घड़ेरू परिणमित कौन हुआ है? कुमार परिणमित हुआ है कि मिट्टी हुई? कि मिट्टी हुई है। और घड़े का ज्ञान हुआ कि ये घड़ा, तो ज्ञान रूप परिणमित कौन हुआ है?
कि आत्मा वो घड़ा ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, तो यह परिणमति सह करता। तो कुमार जीव को घट कार्य में निमित्त ही है, सहयोगी है, वह उसका कर्ता नहीं है। ऐसे अपने रागादि विकार रूप परिणाम होते हैं और उन परिणामों के निमित्त से कर्माण वर्गणाएं स्वतः कर्म रूप परिणमित होती है। क्या कहा? तो राग रूप परिणाम, तो राग रूप परिणाम ये स्वतंत्र है, ये जीव का परिणाम है। और वो ज्ञानावरणादि कर्म परमाणु, जो कर्म परमाणु वो ज्ञानावरणादि रूप नहीं है, वो कर्माण वर्गणा है। क्या कहा? तो कर्माण वर्गणाएं स्वतः कर्म रूप परिणमित होती है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत बढ़िया बात कही है कि जीव के जैसे परिणाम होते हैं, तो कर्माण वर्गणाएं अत्र कर्म भावेन परिणमन्ते स्वयमेव परिणमन्ते अत्र पुद्गला कर्म भावेन। जब जीव के रागादि परिणाम होते हैं तो अत्र पुद्गला स्वयमेव कर्म भावेन परिणमन्ते। ये पुद्गल परमाणु स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होती है। इतनी स्वतंत्रता विश्व के पदार्थों में प्रति समय विद्यमान है। ये स्वतंत्रता का, वस्तु स्वातंत्र का रहस्य समझ में आ जाए तो क्या होता है? सहज जैसा वस्तु का स्वभाव है, जान रहा। क्या कर? ज्ञान का काम क्या रहा? जानना है। क्या कर? तो ज्ञान में जो जानना होता है, तो कैसा जानना होता है? कैसा होता है? ज्ञान में जो जानने रूप परिणाम होता है वो कैसा होता है? ये जानना ज्ञान का स्वभाव है। क्या कर? जानना क्या है? स्वभाव। और ये ज्ञान जानना रूप जो परिणाम है वो निरपेक्ष है। आचार्य देव ने एक बहुत बढ़िया रहस्य दर्शाया कि ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्व पर प्रकाशन। दीपक की तरह, जैसे दीपक स्वयं को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में घट पट आदि पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। क्या करें? तो ज्ञान का स्वभाव नेचर क्या है? स्व पर प्रकाश। और वो कैसा है? कि निरपेक्ष है, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं। तो आचार्य देव ने रहस्य दर्शाया कि स्व पर ज्ञप्ति रूपत्वात्। क्या कहा? आत्मा स्व पर को जानने में स्वयं ही समर्थ है। क्या कहा? जानने के लिए किसी परावलंबन की अपेक्षा नहीं। स्व पर ज्ञप्ति रूपत्वात् न तस्य कारणांतर। क्या कहा? स्व पर को जानने में स्वयं समर्थ है, उसमें न तस्य कारणांतर, अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं। तथा चिंताम परित्यज्य, इसलिए सर्व चिंताओं से क्या कर? विरक्त होकर स्वसंवित्ति एवं विदिता, स्व का अनुभवन ही योग है। ये जैन शासन का रहस्य है। इसे समझें और अपने स्वभाव की सत्ता का विश्वास हो, स्वभाव में विलास हो और अनंत कर्तृत्व की भांति निर्भर सुखद अनुभूति हुई। इस भाव से विराम। वाणी से ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक